Hello, Jai Shri Krishna to all of you dear students and warm welcome to this platform गीता धाम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास कोई फिक्स नहीं है, 8 to 12 तक अपन इस सेशन को लेकर चलते हैं, ग्रामर सेशन को, जिसके अंदर मैंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है वो दी है मोस्टली सेंटेंस फॉर्मेशन को, और सबसे ज़्यादा सेंटेंस फॉर्मेशन हमने की है। ऑल ओवर क्लासेस के अंदर भी सबसे ज़्यादा सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी गीता धाम की यूट्यूब क्लास के ऊपर सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना। सो आपको इन सेंटेंसेस को जितना हो सके फॉलो करना है, और जितना हो सके इन सेंटेंसेस को अपने नोटबुक के अंदर लिखना भी है, और अपनी जो कॉलोक्वियल यानी कि दैनिक बोलचाल की लैंग्वेज है उसके अंदर आपको काम में भी लेना है, ठीक है ना। सो आज हम 10 सेंटेंस और आपके सामने लाया हूँ, जिसको अपन मिक्सिंग सेंटेंस के अंदर भी डाल सकते हैं, जिसके अंदर टेंस फॉर्मेशन के भी है और मॉडल के भी है, क्योंकि मैंने दोनों फॉर्म आपको करवाई है, ठीक है ना। और आपसे यही आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। सो आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है आप खाना खाने के बाद घर जा सकते हो, ठीक है ना। आप खाना खाने के बाद घर जा सकते हो, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर अपन को ऐसे सेंटेंस बनाना है के बाद, के पहले, ठीक है ना, आफ्टर, बिफोर, तो इनके बाद आने वाले फॉर्म के अंदर अक्सर अपन क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सो इसकी इंग्लिश होगी यू कैन गो होम आफ्टर टेकिंग फूड, ओके। यू कैन गो होम आफ्टर टेकिंग फूड, यू कैन गो होम आफ्टर टेकिंग फूड। तो इसकी इंग्लिश है यू कैन गो होम आफ्टर टेकिंग फूड। तो इसको इंग्लिश अपन ने कैसे फॉर्मेट किया, तो यू कैन गो मतलब आप जा सकते हो, आफ्टर यानी के बाद में, टेकिंग फूड यानी कि खाना खाने के बाद में, या अपन ऐसे भी बना सकते हैं यू कैन गो होम आफ्टर ईटिंग, ठीक है ना। ईटिंग यानी खाना खाना ही होता है, तो अपन ऐसे बना सकते हैं यू कैन गो होम आफ्टर ईटिंग, ठीक है। यानी उसमें फिर अपन को ईटिंग फूड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लगाओ तो गलत नहीं होगा, लेकिन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाव सामने वाला समझ सकता है। और हमारा इंग्लिश का मेन मोटिव क्या होता है, हमें सामने वाले को समझाना होता है कि हम बोलना क्या चाहते हैं, ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। ज़्यादा बंधनों में बांधने की आवश्यकता नहीं होती, जितना हो सके हमें सामने वाले को समझाना होता है, ओके। सो मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, टुडेज क्लास ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। हरि ने मुझसे कहा कि मुझे घर जाना चाहिए। हरि ने मुझसे कहा कि मुझे घर जाना चाहिए, तो हरि ने मुझसे कहा, तो हरि सेड मी, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो बनेगा हरि ने मुझसे कहा, तो हरि सेड मी, ओके, हरि सेड टू मी, ओके। से कहा तो आपने टू लगा, न लगा तो भी गलत नहीं, तो ये भी ध्यान रखना, हरि सेड टू मी या हरि सेड मी, दोनों एक ही बात है, ओके। हरि सेड मी या हरि सेड टू मी दैट मुझे घर जाना चाहिए, तो आई शुड गो होम, ठीक है। मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो होम, हरि सेड टू मी आई शुड गो होम, ठीक है। तो जैसा कि अपन ने पहले सेंटेंस के अंदर एक बात अपन चूक रहे हैं कि इस सेंटेंस को अपन ने बार बार रिवाइज नहीं किया, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, हरि सेड टू मी दैट आई शुड गो टू होम, हरि सेड टू मी दैट आई शुड गो टू होम, हरि सेड टू मी दैट आई शुड गो टू होम, ठीक है। हरि सेड टू मी दैट आई शुड गो टू होम, ठीक है। ये फॉर्मेशन आपको हमेशा याद रखनी है, जितना हो सके सेंटेंस को अपन के डेली लाइफ में अगर अपन काम में लेना चाहते हैं, तो जितना हो सके उसको इंग्लिश के अंदर रिवाइज करो, एक बार, दो बार, तीन बार। इससे मतलब ये नहीं कि आप उसको रट रहे हो, इसका मतलब ये है कि उसको बोलने का जो लहजा है, फ्लुएंसी है, वो हॉल्टिंगली को छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो और आप फ्लुएंसी को जारी रख रहे हो, ठीक है। सो मूविंग टू थर्ड सेंटेंस, मोहन और हरि चुराने की कोशिश कर रहे थे, लिखा गया है कर रहे थे, ठीक है ना। सो मोहन और हरि कुछ चुराने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। तो मोहन एंड हरि वर ट्राइंग टू स्टील समथिंग, ठीक है। मोहन एंड हरि हरि वर ट्राइंग टू स्टील समथिंग, मोहन एंड हरि वर ट्राइंग टू स्टील समथिंग, ओके। मोहन एंड हरि were trying to steal something. Mohan and Hari were trying to steal something. मोहन एंड हरि वर ट्राइंग टू स्टील समथिंग, ओके। ऐसे इंग्लिश के अंदर आप सेंटेंस को फ्लुएंसी के साथ में बोल सकते हो, ठीक है ना। यू कैन स्पीक विथ फ्लुएंसी, यस। मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, मीरा अपने पापा से मिल करके यहाँ आ रही, कर या करके यानी के बाद, अपने पापा से मिलने के बाद यहाँ आ रही, मीरा अपने पापा से मिलके यहाँ आ रही, अथवा मीरा अपने पापा से मिलने के बाद यहाँ आ रही है। तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मीरा इज कमिंग हियर आफ्टर मीटिंग हर फादर, ठीक है। सो
मीरा इज कमिंग हियर आफ्टर मीटिंग हर फादर। ओके, मीरा इज कमिंग हियर आफ्टर मीटिंग हर फादर। मीरा इज कमिंग हियर आफ्टर मीटिंग हर फादर। ओके, मीरा इज कमिंग हियर आफ्टर मीटिंग हर फादर। तो ये सेंटेंस भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है ना। मीरा इज कमिंग हियर, मीरा यहाँ आ रही है आफ्टर मीटिंग हर फादर, आप अपने पापा से मिलने के बाद में। ओके, सो मूविंग टू 5 सेंटेंस योर्स। डॉक्टर के अनुसार मुझे घर जाना चाहिए। सो डॉक्टर के अनुसार, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आई शुड गो होम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आई शुड गो होम। डॉक्टर के अनुसार मुझे घर जाना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आई शुड गो होम। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आई शुड गो होम। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आई शुड गो होम। ओके, सो डॉक्टर के अनुसार मुझे घर जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आई शुड गो होम। हो गया सेंटेंस क्लियर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार। अपन चलते हैं छठे सेंटेंस की और। कानून के अनुसार आपने गलत किया। किया मतलब पीछे क्या लगा है, आ लगा। आ लगा तो टेंस कौन सा, ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में किसका यूज होता है, एमवी की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू रूल यू डिड रॉन्ग। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल यू डिड रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू रूल यू डिड रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू रूल यू डिड रॉन्ग। आपने गलत किया, यू डिड रॉन्ग। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल यू डिड रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू रूल यू डिड रॉन्ग। ओके, आशा करता हूँ आपने रिवाइज किया होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस और सेवंथ सेंटेंस ऑफ दिस क्लास। वह उसे निकालने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। सो ही कैन ट्राई टू गेट आउट हिम, ठीक है। ही कैन ट्राई टू गेट आउट हिम, वह उसे निकालने की कोशिश कर सकता है। ही कैन ट्राई टू गेट आउट हिम, वह उसे निकालने की कोशिश कर सकता है। ही कैन ट्राई टू गेट आउट हिम। ओके, ही कैन ट्राई टू गेट आउट हिम, वह उसे निकालने की कोशिश कर सकता है। ही कैन ट्राई टू गेट आउट हिम। ओके, बहुत आसान सेंटेंस है। अगर आपने इसको इंग्लिश के अंदर थोड़ा बहुत भी आसानी से समझा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। सेंटेंस को फॉलो करते रहे, देखते रहे कि सेंटेंस को कैसे बनाया, अगला सेंटेंस कैसे बनाया, फ्लुएंसी कैसे आती है, ठीक है ना। मैंने आपको ट्रिक बताई, अगर आप उस ट्रिक पर नहीं चलोगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, ठीक है। अभी तक मैं सिर्फ आपको इसकी फॉर्मेशन सिखा रहा था कि बनते कैसे, आप सिखा रहे हो इसकी फ्लुएंसी कैसे, और इसके बाद सिखाऊंगा कि कोई कहानी वगैरह अगर अपन को बनानी होती है तो 1 बाय 1 अपन सेंटेंस के अंदर बिना रुके कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, 8th सेंटेंस ऑफ दिस क्लास योर्स। आपको सही समय पर अपने कपड़ों की धुलाई करनी चाहिए, ठीक है ना। आपको सही समय पर अपने कपड़ों की धुलाई करनी चाहिए। यू शुड वॉश योर क्लोथ्स, ठीक है ना। यू शुड वॉश योर क्लोथ्स इन प्रॉपर टाइम, ठीक है। एट प्रॉपर टाइम नहीं तो एट करेक्ट टाइम होता, बट इन प्रॉपर टाइम होता, ठीक है। सो यू शुड वॉश योर क्लोथ्स इन प्रॉपर टाइम। ओके, you should wash your clothes in proper time. Yes, you should wash your clothes in proper time. Okay, you should wash your clothes in proper time. Okay, you should wash your clothes at correct time. You should wash your clothes in proper time. Okay, so आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ा जरूर था, ठीक है। धुलाई करना है फिर धोना, बात तो एक ही, नो टेंशन। आपको वहां से लगाना, ज्यादा कंफ्यूजन में होने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, टुडेज क्लास ऑफ 9 सेंटेंस। मोहन लाइब्रेरी में पढ़ता है, ता है, ती है, ते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। सो बिना किसी झिझक के आपको तुरंत बताना है मोहन रीड्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। मोहन स्टडीज इन लाइब्रेरी, ठीक है। मोहन रीड्स अ बुक इन लाइब्रेरी, ठीक है। मोहन रीड्स अ स्टोरी इन लाइब्रेरी। मोहन राइट्स अ स्टोरी इन लाइब्रेरी, ठीक है। मोहन मेक्स सम नोट्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के मिल सकते हैं। डेली रूटीन के सेंटेंस बहुत सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, ठीक है। तो उनको बनाइए, कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर यू मैक सेंटेंस, यू हैव टू मैक सेंटेंस, ठीक है। यू विल हैव टू मैक सेंटेंस। आपको बनाना पड़ता है, आपको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ा था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बार बार फॉलो करते रहिए, ठीक है। और टुडेज क्लास ऑफ 10 सेंटेंस, मूविंग टू नेक्स्ट ईयर। आपको उसे पूछना चाहिए कि वह आपके लिए क्या कर सकता है। आपको उसे पूछना चाहिए कि वह आपके लिए क्या करता है, ठीक है ना। यू शुड आस्क हिम, आपको उसे पूछना चाहिए। यू शुड आस्क हिम, आस्क यानी पूछना होता है, ठीक है ना। सो यू शुड आस्क हिम दैट व्हाट कैन ही डू फॉर यू, ठीक है। व्हाट कैन ही डू फॉर यू, वह आपके लिए क्या कर सकता है। व्हाट कैन ही डू फॉर यू, यस। उसे आपको
सॉरी, आपको उसे पूछना चाहिए, यू शुड आस्क हिम व्हाट कैन ही डू फॉर यू, यू शुड आस्क हिम दैट व्हाट कैन ही डू फॉर यू। ओके, आपको उसे पूछना चाहिए, यू शुड आस्क हिम, ठीक है, यू शुड आस्क हिम दैट व्हाट कैन ही डू फॉर यू। बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा एक ही प्रकार के सेंटेंस जब माइंड के अंदर आते हैं तो अपन लोग थोड़ा थोड़ा अटकते हैं, बट नो डाउट अपन सेंटेंस को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि आपको उसे पूछना चाहिए, यू शुड आस्क हिम, यू शुड आस्क हिम, यू शुड आस्क हिम दैट, यानी कि व्हाट कैन ही डू फॉर यू, व्हाट कैन ही डू फॉर यू, वह आपके लिए क्या कर सकता है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। व्हाट कैन ही डू फॉर यू, वह आपके लिए क्या कर सकता है। व्हाट कैन सी डू फॉर यू, वह आपके लिए क्या कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्हाट कैन वी डू फॉर यू, क्या इंग्लिश क्या होगी, आप लोग समझते होंगे, अच्छी तरीके से समझते होंगे, नहीं समझे तो ट्राई कीजिए, ठीक है, ट्राई समथिंग मोर। यस, thank you for watching this. If you like it, please share to your all friends. Jai Shri Krishna.